जाइए, आप
नाटक जिसका नाम है फिर से वापस। और चालू और शुरू करते हैं नुक्कड़। अरे ये कोई भूत भूत नहीं है भाई, अरे ये तो हमारा सपूत है, दोस्त है, तुम्हारा भाई है, अरे अपना मोहन है। चुप हो जा सब। मम्मी पापा बेटा हुआ क्या? पानी खत्म हो गया, मुझे नहाना है। कोई बात नहीं बेटा, टॉयलेट से मुंह हाथ धो के जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मुझे नहाना है, मैं नहाऊंगा और नहा के रहूंगा। कल ना लेना, बिना से तैयार हो जाओ। नहीं मुझे नहाना है। अरे बेटा ये कोई नई बात तो है नहीं, अरे ये तो रोज की कहानी है। हाँ, अब और आग में घी डालो। तो तुम आग पानी से बुझा दो, बुझा सकती हो है पानी। एक मिनट बच्चा बैठी, तुम लोग घर जाओ, 1 घंटे बाद आना, तब तक हमारा मोहन आकर एकदम तैयार हो जाएगा, फिर केक भी काटेंगे, नाचेंगे भी और गाएंगे भी। क्यों? चलो बच्चा बैठी घर चलो। तो मैं क्या करूं? क्या करूं तुम केक काटोगे मोहन? नहीं मुझे नहाना है, मैं नहाऊंगा। अरे मेरे लाल नहाएंगे, जरूर नहाएंगे, मगर अब यहाँ नहीं नहाएंगे। क्या? और क्या, अरे ये भी कोई जगह है रहने की? पानी जैसी चीज के लिए इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है, बोलो। चले जाएंगे हम लोग अपने गाँव, वही रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे। पर काका, पानी की दिक्कत तो हर जगह है, उसे मैनेज करना होता है। हर जगह नहीं है, यहाँ है दिक्कत। हमारे गांव में तो ऐसे एक हाथ मिट्टी खोदो और आ गया पानी। क्या पापा, आप भी ना, लगता है आप किसी दूसरे मंगलग्रह की कहानी बताने लग गए। बेटा ये कहानी नहीं है, सच्चाई है, और मैं किसी मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने गांव की बात कर रहा हूँ, अपने गांव की। हाँ ठीक है, पर ये तो सोचिए कि कितने साल पहले की बात कर रहे हो। कोई पहले की बात नहीं, मैं जानता हूँ मेरा गांव आज भी वैसे ही होगा, हरा भरा, नदी तालाब से भरा भरा। ओह क्या दिन थे। लौट जाएंगे हम लोग अपने गांव, लौट जाएंगे, झरने के पास बैठेंगे, झरने का पानी हमारी मोहब्बत का गवाह होगा। इस दुनिया में जब जब पानी की बात होगी, हमारे गांव के झरने और तालाब की बात होगी। इस दुनिया में जब भी हरियाली की बात होगी, झरने के पास बैठे हमारी बात होगी। आज चल के तुझे छोड़ो मेरा, पागल हो गए हो क्या? चुप रहो मम्मी, पापा कितनी अच्छी कहानी सुना रहे हैं। तुम चुप रहो। हाँ पापा, आगे सुनाइए, बड़ा मजा आ रहा है। सोचो बेटा, जब सुनने में इतना मजा आ रहा है तो वहां चलकर रहने में कितना मजा आएगा। हमारे गांव में जिधर देखो उधर नदी, तालाब, झरना, पोखर, हर और बस पानी ही पानी, हर और बस पानी। पापा सही झरना और तालाब कहते हैं ना? अरे मेरे लाल कहते नहीं है, हमारे गांव में झरना तालाब होता है, होता नहीं, हमारे गांव में झरना तालाब है। तालाब से मस्त मछली पकड़ेंगे, मम्मी पकाएंगी। बड़े मच्छी खाने वाले। अरे पर
छोड़ो, उसे तो हम मना ही लेंगे। तो कहा था बच्चों में? मछली। हाँ, मछली पकाएंगे, खाएंगे, झरने के पास नहाने जाएंगे और तालाब में डुबकियां लगाएंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी है। पापा को मैं सुनिए ना, क्या बता रहे हैं? आगे का अगर मैं सुन रहा हूँ। मैं तो पापा के साथ गाँव जाऊंगा ना होगा। अरे वाले खाली पानी से पेट भरेगा क्या? आप गाँव में जाके करेंगे क्या? अरे करना क्या है? यही कौन सी सरकारी नौकरी है? मेहनत मजदूरी तो करते हैं, वहां भी कर लेंगे। हाँ हाँ, जैसे गाँव में आपके लिए कुछ काम ही रखा है। रखा नहीं है तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अरे कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, मुझे पापा की बात ठीक लग रही है। चला जाएगा, क्यों होगा? हाँ पापा, चलो पापा। हाँ पापा, चलो अरे चलते हैं, चलते हैं। बहुत मजा अरे आएगा। तुम लोग तो बच्चे हो, कहीं भी मस्ती मार लोगे। घर तो मुझे चलाना है, टेंशन तो मुझे हो रहा है। गाँव में जाके कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का क्या? अरे माधवी, अरे माधवी, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, खेती बाड़ी भी कर लेंगे। देखो, इंसान जब कोई चीज मन में ठान लेना तो कुछ मुश्किल नहीं होता। चले जाएंगे हम लोग गांव। देखना माधवी, तुम कल जब अपने गांव का दृश्य देखोगी ना, तब समझोगी तुम, बेटा अब तौलिए से मुंह हाथ पोंछ ले, कल तो तेरा जन्मदिन गांव में धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, मुझे तो आपकी एक भी बात समझ नहीं आ रही। छोड़ो उसे, लेके जाएंगे हम लोग। हाँ, तो मैं कहा था, अब वहां जी भर के नहाना, दिन भर नहाना, खूब मस्ती करना, दिन भर पानी पीना, मैं भी पीऊंगा, खुल के जिंदगी जीना, खुल के जिंदगी जिएंगे हम लोग। चलते हैं गाँव। हाँ, चलो गाँव में बहुत मजा करेंगे। हाँ। लो पकड़ो, मैं भी देखती हूँ कितना आपका गाँव अच्छा और कितना पानी है आपके गाँव में। चलो चलते हैं गाँव। हाँ पापा, चलो। चलो चले अपने गाँव की ओर। चलो चले अपने गाँव की ओर। बहुत सही तकलीफें यहाँ, बहुत सही तकलीफें यहाँ, अपने सहेंगे अपने सहेंगे चले चले अपने गाँव की ओर। चलो चले अपने गाँव की ओर। पापा, आप पहुंच गए? हाँ बेटा, यही है अपने गाँव का रास्ता। अब तो पानी पिला दो। सारे रास्ते से कह जा रहे हो कि बोतल का पानी क्या पीना, गाँव का शुद्ध पानी पियेंगे। अब तो पिला दो। अरे हाँ बेटा, पिलाता हूँ। हाँ पापा, बहुत जोरों की प्यास लगी है, प्यास से जान जा रही है। हाँ जी, पहले पानी पिलो फिर बढ़ेंगे घर पे। अरे पिलाता हूँ भाई, पिलाता हूँ। इधर आगे एक कुआं है, वहीं से तुम लोग को पानी पिलाता हूँ। ठहर जाओ। अरे यहाँ गांव में घुसते ही एक कुआं हुआ करता था, कहाँ चला? नहीं, शायद आगे होगा, लेकिन था तो यही कहीं, कहाँ चला गया? अरे पापा, होता तो दिखता ना, झरने से पिलो तो बहुत जोरों की प्यास लगी है। पापा पापा, मुझे भी झरना देखना है। चलो ना झरना देखने। अरे हाँ बेटा, लेकिन उधर आगे है झरना। तो मिट्टी खोदो। क्या? हाँ, आप ही ने तो कहा था हमारे गांव में एक हाथ मिट्टी खोदने पर पानी आ जाता है, तो फिर खोदो अभी। हाँ ठीक है, ठहर जाओ एक मिनट। ठहर जाइए, हम ही खोदते हैं। आमान। अब हिल पोरीला तुझ्या कपाळीला टिकारे काम होता काकू. राम 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 वहिनी, राम राम. काय म्हणता? अरे विनोद, अरे काय म्हणते भाऊ? कसा आहे भाऊ तू? 30 वर्षानंतर अरे भेट कसा आहे भाऊ? कसा आहे? मस्त, तू सांग कसा आहे? अरे बढिया भाऊ. अच्छा कोण आहे ते? बायको. अरे वा वा वा. 30 वर्ष आधी एकटा गेला आणि बायको लेकर सोबत. विषय गंभीर. अरे बायको सोबत तर मी भाऊ तुला तुम्ही भेट. अबे मई बायको इथून भेटतो. वहिनी, मी तुमचा प्रमोद. हा नाही म्हणजे कडू कडू बोलते का? अरे बायकोचं नको विचारू यार, सगळं इथं लागते इथं. काहून रे बाबा? अरे इथं सोडून. काहून दिली सोडून? आता जाओ क्या, नको विचार. अच्छा बच्चों, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मिट्टी खोद रहे हैं. क्यों? हाँ, कल बहुत जोरों की प्यास लग रही है। हमारे पापा ने तो कहा था गाँव में एक हाथ मिट्टी खोदने पर पानी आ जाता है। कब से तो खोद रहे, अब तक नहीं आया। पागल झाला की काय रे? एडा कुठला तर लहान लहान मुलांना सांगते माती खोदून पाणी काढ. निघते का काय बरं?
अहो दागिने विदेशी नको मरून जाऊ आपण लोक. मरून जा नाही तर संपून जा पण माझे दागिने नाही देणार मी. काय म्हणलं ते नाही देणार मग काय जमीन घ्या पण तू काय घरात सोनं नाणं ठेवून जमीन तुला असं म्हणून उभं सांग बरं. मागच्या वेळी 300 फुटाचं बोरिंग केलं ते बंद झालं. आता हे माझ्याजवळ शेवटचे दागिने राहिले ते देऊन देऊ. कोणत्या कामाची तुमची कष्टकरी कोणत्या कामाची तुमची शेती. अहो, कशी बोलतो मी ना काय इंद्रदेवाच्या भरोशावर का शेती करू काय तुला तर माहीतच आहे ना वरचं पाणी किती कमी येते तर काही बोलते. पावसाच्या पाण्यानं करा नदीनं करा नाही तर तलावानं करा नाही तर मग बोरिंगनं करा पण मी माझे दागिने नाही देणार. अहो बया तोडे त्या नदी तलावात कुव्यात पाणी कुठं बसलं सगळे आटले. आटले तर तू मायाच्या आटले तर काही उपाय करा. मी माझे दागिने लावून देऊ. ऐकतच नाही. मी काय म्हणतो लक्ष्मी एकदा म्हणतो तुम्ही दागिने दे एवढा काय आपल्याला 500 फूट बोर झालं तू डबल म्हणून देतो. मागच्या वेळी 300 फुटाचं बोर केलं ते आटलं. आता हे 500 फुटाचं बोर आटून जाईल. मग काय करा मला विचार का मॅट झाली का? ती म्हणून राहिली. वेळ झाली मी वेळ लागलं मला. तुम्हाला एक गोष्ट सांगून ठेवतो जास्त या घरातून माझे दागिने निघाल. माया चूक झाली ताई. आज तर हुकणंच जाऊ दे. जेव्हा आता ते हुकणंच जाऊ दे. अहो, वर नको ना. अरे चाचा जी ये किस बात की जिद पे अड़े हैं आप लोग? अरे गांव में इतने कुआं है तालाब है उससे खेती कीजिए बोरिंग कराने की क्या जरूरत है? आला पारे माया पोरगा आला बेले का आम्हाला तर काही मुलबाळ नव्हतं म्हणून तुलेच आपलं पोरगा समजत होतं तर तू काय केलं माहिती का 30 वर्षा पहिले गावातून निघून गेला आणि 30 वर्षापर्यंत मला ढुंगू सुद्धा पाहिजे नाही की आम्ही जिवंत आहे का मेले आहे आणि आता मला तोंड माराले बाबू तो अधिकार गमावला बिलकुल सल्ले देऊ नको. इसमें जानने समझने की क्या बात है? जो काम बात करने से हो सकता है उसके लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? अरे गांव में इतने कुआं है तालाब है झरने उससे खेती कीजिए पहले भी तो उसी से करते थे ना. और यदि बोरिंग कराने का इतना बनी है 50-60 फीट का बोरिंग करा लीजिए और कीजिए खेती. उसके लिए इतना बड़ा हंगामा क्यों? वाह विनोद वाह काश तुम जो कह रहे हो पाता पर मामला कुछ और है. तुम आए हो पूरे 30 साल बाद और इस 30 साल में गांव के पूरे हालात बदल चुके हैं. क्या बदल गया है? जिस कुएं पोखर तालाब की तुम लोग बात कर रहे हो वो तो कब के सूख चुके हैं. हा याच्यासाठी म्हटलं होतं फुटाचे सल्ले नको देऊ. जेवढ्या तू गोष्टी बोलला ना त्या फक्त पुस्तकातच चांगल्या वाटतात जीवनात नाही. आता इथली परिस्थिती वेगळी आहे. आता इथं शेती जरी करायची आहे ना तर खोलातल्या खोल बोरिंग तिथं करावं लागते आणि बोरिंग करायला पैसे असेल तर करा नाही तर मरा. मम्मी पापा प्यास लगी है पानी. विनोद लेकर आले का? हो. आणि लक्ष्मी मोहन वा वा किती मोठं झालं तुम्ही ना. लक्ष्मी हे पाहिजे दुसरी लक्ष्मी आहे तर तोंड लटकून काय बसून राहिली वेगळ्या भिंदाना पाणीगिरी पाजणं. चल बाबा पाणीगिरी कोण घे. यार मैं तो पत्नी की लाख मना करने के बावजूद भी पानी के कारण शहर छोड़कर गांव आया हूँ. और इसी पानी के कारण मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई भाई. क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई पानी के लिए दूर जाना पड़ता था. शादी के बाद में महिलाओं के साथ कुछ दिन पानी लाने तो गई पर एक दिन जो गई सो फिर आई नहीं गई. हमारे साथ तो कम पकड़ो और गाड़ी सुनाया चल रहा है. उठाओ सामान चलो वापस. सुन बाई हे काय आहे कुत्रा तुम्ही आता चाली आता जायच्या गोष्टी करू राहिली. हो 2-4 दिवस थांबून राहिली असती तर बरं झालं असतं. नाही काका अशी गोष्ट नाहीये. पाण्यासाठी तुमचा परिवार स्वतः संकटात पडलेला त्यावर आमचा परिवार नाही काका आम्ही परत गेलेलोच बरं. कोई कहीं नहीं जाएगा यही रहेंगे हम लोग. और मैंने तुम लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाई थी सच बात बताई थी. अरे मेरा पूरा बचपन जिस तरह से इस गांव में गुजरा है मैंने अपनी आंखों देखी बात तुम लोगों को बताई. मेरे गांव में ऐसा कैसे हो गया? पानी मेरे गांव से दूर कैसे चला गया? पर पापा हम यहाँ पानी पर रिसर्च करने तो आए नहीं जो इतना लोड ले. हम तो कितना अच्छा सोच कर आए थे. यहाँ तो उससे भी बुरे हालात है. मुझे मम्मी की बात ठीक लग रही है. इसमें ज्यादा सोचना नहीं लौट जाना है पापा. बेटा वैसी बात नहीं है. देखो रोजी रोटी की तलाश में मैं गांव छोड़कर शहर चला गया. रोजी रोटी तो मिली मगर फिर पानी की दिक्कत की वजह से मुझे शहर छोड़कर गांव लौटना पड़ा. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब ऐसा नहीं होगा. हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे बल्कि दूर जा चुके पानी को फिर से वापस लेके आएंगे. हाँ पापा
मुझे आपकी बात ठीक लग रही है। सारा जीवन हम पानी के पीछे भागते रहे और पानी हमसे दूर भागता रहा। ऐसे नहीं चलेगा। हा पाणी तर जसं लहान लेकरूच आहे जे तुमच्यापासून रुटलं ते चल बसलं तुम्ही एखादी चॉकलेट द्या ते पटकन येऊन तुमच्या कडेवर बसून जाईल. अरे बाबू काहीतरी सल्ला ऐक माझ्या. जास्त डोकं लावू नको. आला 2-4 दिवस फिर गावाचं वातावरण पाय जसा आला तसा वापस चालला जाय गावाला. एकदम त्या काहीच नाही होणार. एकदम खरं बोलले काका. तू जेव्हा आलाच आहे तर 2-4 दिवस गाव फिरून घे न मग चालला जा आपल्या शहरात वापस. इथं काही ना होणार आहे भाऊ, काही ना होणार आहे. काही विचार पण नको करू. आलाय तर फिरून घे आणि चालला जा. हा जर जायचंच आहे तर आजच चला. इथे थांबून काय करणार नाही तुम्ही. कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, यही रुकेंगे और गांव से दूर जा चुके पानी को वापस लेकर आएंगे. उसके लिए पूरे गांव वालों से बातचीत करेंगे. कोणी भी काय करणार ठीक है, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं. मानवा 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 रे. मानवा 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 रे. काय झालं विनोद? हमारे गांव में तो कितना पानी था. ये अचानक से हमारे गांव को क्या हो गया? बापू गावात आला 2-4 दिवस फिरून घे. हे वातावरण पाहून घे. जसा आला तसा वापस चालला जाय. माझ्याकडे टाइम नाही. लोकांनी काही परेशान करू नको. चल तू चालू ना बाबा. भाई अरे सुनो टाइम नाही बाबा. कहीं नहीं जाऊंगा मैं, यही रुकूंगा और अपने गांव से दूर जा चुके पानी को वापस ला कर लाऊंगा. अरे अरे कोणी नाही ऐकणार. चालला जा, चालला जा. मानवा 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 रे. थोडं पाणी वाचव आता मानवा रे. थोडं पाणी वाचव आता. अरे चाची सुनो तो. क्या? चाची तुम लोगों को तो कितनी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए. पानी को वापस लाने के प्रयास के लिए तुम तो कुछ सोचो, कुछ तो करो चाची. अरे बेटा ये हमारा रोज का नसीब बन चुका है और तुम्हें भी सलाह दूंगी. कुछ पढ़ा नहीं है गांव में. शहर लौट जाओ बेटा, शहर लौट. होगा, जरूर होगा. मैं सब ठीक करके रखूंगा. कहीं नहीं जाने वाला हूं. अरे लौट जा बेटा, लौट जा. अरे शहर चाची, लौट अरे जा. चाची, चाची सुनो तो. मानवा 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 रे. मानवा 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 रे. थोडं पाणी वाचव आता मानवा रे. थोडं पाणी वाचव आता मानवा. और भाभी गांव में गगरी लेकर चलने में मजा
जाओ। बेटा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं हो, तुम ठीक हो? कौन है बेटा तुम? ठीक है। किसकी बच्ची है ये? गुड्डी कौन है इसके माँ बाप? मलकापुर की गुड्डी गुड्डी अरे कोई है? बाय गुड्डी 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 काय झालं गुड्डी तुले बाय गुड्डी सकाळी पाणी भरायला गेली होती सर काय झालं माझ्या पोरीला गुड्डी अब बड़ा प्यार आ रहा है, देखो गुड्डी देखो प्यार, देखो माँ बेटी का। तब का गया था तुम्हारा प्यार जब उसे अकेले कुएं पर पानी भेजने गए, ये भेजा था। हाँ? वो तो अच्छा हुआ कि मैं उधर से गुजर रहा था, मेरी नजर बच्ची पर पड़ गई और मैंने बचा लिया उसे। भगवान ना करे आज तुम्हारे हाथों में इस बच्ची की जगह इसकी लाश होती। अरे तुम में कुछ दिमाग है कि नहीं, कुछ अकल है कि नहीं तुम में? अरे मुझे मत सिखाओ, शहर से गांव में आ गए मुझे सलाह देने लगे। हमको समझता है हमारे गांव में कैसा रहना है, बहुत सालों से गांव में रहते आ रहे हैं। कैसी औरत है, कैसी औरत है? अरे एक तो मैंने इसकी बच्ची की जान बचाई, ऊपर से मुझे ही कभी कुछ सुना नहीं। वाचूला तुला उपकार नाही केले, तुझ्यासारखा कोणी आला असता वाचून नसतं म्हटलं माझ्या पोरीले, मला नको शिकू। चल बेटा। भगवान कैसा गाँव है, कैसे लोग हैं? अरे तुम्हें समझाते थक गया हूं मैं। कितना समझाऊं तुम्हें? कोणाला समजायच्या गोष्टी बोलायला विनोद येईले अरे झोपलेल्या लोकांना उठवणं कठीण असतं, हे तर झोपीचं नाटक करून बसलेले. एक वेळा झोपलेला माणूस उठून तरी जाईल, पण झोपीचं नाटक केलेला माणूस कधी सुटत नाही. या लोकांना सगळं माहित आहे विनोद, पण ये लोक सुधराचे राहिले. मगर बाबा जी वो बच्ची उसके साथ कुछ भी हो सकता था। विनोद आज ती घटना तुझ्यासमोर घडली म्हणून तुला वाईट वाटत आहे, पण अशा त्या घटना इथे दररोज घडत राहतात, रोज लोक पाण्यासाठी मरत राहतात. एवढंच नाही विनोद, मागल्या वर्षी तुला गोष्ट सांगतो. मागल्या वर्षी काय झालं आपल्या गावात माहिती आहे तुला? मागल्या वर्षी आपल्या एरियामध्ये पाण्याचा दुष्काळ पडला होता. ही बातमी जेव्हा शासनापर्यंत पोहोचली तर शासनानं प्रत्येक गावागावामध्ये पाण्याचे टँकर सुरू केले. ही बातमी गावाच्या लोकांना कळाली की गावात पाण्याचा टँकर येणार आहे, म्हणून एकाच झुंडीनं सगळे लोक त्या पाण्याच्या टँकर पाशी निघाले. हीच बातमी हरीच्या घरापर्यंत सुद्धा पोहोचली. हरी आपल्या 5 वर्षाच्या मुलाला घेऊन त्या पाण्याच्या टँकरकडे निघाली. आपल्या मुलाला बाहेर उभं केलं आणि ती गर्दीत पाणी भरण्यासाठी निघून गेली. पाणी भरण्यात ती एवढी मग्न झाली की आपला मुलगा बाहेर उभा आहे हे सुद्धा तिला भान राहिलं नाही. तेवढ्यात एका माणसाचा आवाज आला की पाण्याचा रंग लाल झालाय म्हणून. त्यातले काही माणसं त्या टँकरवर चढून बघतात तर काय एक चिमुकला मुलगा त्या पाण्यामध्ये पडला होता. त्या गर्दीतल्या लोकांनी त्या चिमुकल्याचा जीव घेतला होता विनोद. त्याला चिरडून मारून टाकलं होतं. त्याच्या शरीरातला रक्ताचा थेंब त्या पाण्यात मिसळला गेला होता. चोरीकडे रक्त पाण्याचा रंग लालच लाल झाला होता. आणि एवढं होऊन सुद्धा तिच्या लोकांची मानसिकता जाग्यावर आली नाही, तरी पाण्यासाठी ते भांडत होते. हे लोक तेव्हा सुधारले नाही विनोद. आता काय सुधारणार रे, काय सुधारणार सांग? चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा. मैं पानी को वापस लाकर रहूंगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी धरती के लिए. मैं अपने गांव वालों को अपनी बात मनवा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी समझ में आए ना आए, पर मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा. इनको नहीं पता है, इनको नहीं समझना पानी क्या है क्या नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं, पर मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा. आज तो अकेला नहीं भाई, हम दो है, इनमें से कोई आए या ना आए, पर मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा और इस गांव में पानी वापस लाकर लाऊंगा. अरे भाई 2 नहीं प्रमोद, 3 मैंने तो मेरी सारी जिंदगी पानी करते बिता दी, इन लोगों को समझाते हुए बिता दी. आज मुझे खुशी हो रही है कि 2 लोग मेरे साथ और जुड़ गए. हम 2 से 3 हुए हैं. अब देखना यह है कि 2, 3 से 4 कब होते हैं, कब इनमें से कोई आकर हमारे साथ जुड़ता है. पानी का ये महत्व कब इन लोगों को समझ में आता है, तब तक
आखिरी सांस तक मैं तेरे साथ रहूंगा और पानी वापस लाने का कार्य करता रहूंगा। आता तरी जर थोडीशी शरम आलेली असेल ना, या आता तरी थोडीशी शरम असेल ना, तर विचार करा की आपल्या गावात पाण्याची ही हालत का बरं झालेली आहे, का बरं? करा विचार. आणखी बघा की आपल्या गावात पाण्याची ही हालत का बरं झालेली आहे. अरे अपनी जिंदगी तो जी चुके तुम लोग, अपने बच्चों के जीवन के बारे में तो कुछ सोचो. जर विचारच करायचा नाही आहे ना, जर विचार करायचा नाही आहे ना, तर पहा तमाशा, वाजवा टाळ्या, वाया घाला पाणी, करा बरबाद पाणी. पण एक दिवस बर्फ घडणार तुम्हाला घडणार. फसल खड़ी है, पानी चाहिए, फसल खड़ी है.